टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। कप्तान बाबर आजम 0 पर चलते बने। मोहम्मद हारिस 6 और कुसाल मेंडिस भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। माइकल ब्रेसवेल भी 4 रन पर पवेलियन लौट गए। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान अमरीकी जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत जौहरी मुज़ाकरात इस मरहले में शामिल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना करार दे दी। अपने बयान में कहा है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमरीकी नाकाबंदी को कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ईरान से डील के लिए हमारी पोजीशन कमज़ोर कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर तेज। जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में दर्जे हरारत 39 डिग्री तक पहुंचा। महसूस 44 डिग्री किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर कल तक बदस्तूर बरकरार रहेगी। शहर में कल पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची के शदीद गर्म मौसम के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव कैंप्स कायम किए गए हैं। हैदराबाद में दर्जा हरारत 47 और सक्खर में 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में मौसम मुतदिल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती हमरा आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी हालात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि महंगाई पर काबू पाया जा सके और आवाम की मुश्किलात कम हों। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान के मुतादिद इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी। कई घरों को नुकसान पहुंचा और 3 अफराद शहीद हो गए। 17 अप्रैल को नाफिज होने वाली जंग बंदी के बावजूद इसराइली अफवाज ने हमले का सिलसिला जारी रखा। जबल रेहान, बसलाया और जजीन के इलाके अल सुरैरा समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मस्जिद के करीब भी हमला रिपोर्ट हुआ, जबकि सरहदी गाँव ख़याम में घरों को आग लगा दी गई। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि हम अच्छे हमसाए की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर इसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. खित्ते में पाकिस्तान का किरदार नुमायां। क़याम अमन, इलाकाई इस्तेहकाम और नेट रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान की पहचान उजागर। मार्के हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ और दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई सलाहियतों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मोतरफ हैं। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दावा कमज़ोर पड़ गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन है। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों पर फ़ज़ाई बमबारी। कई घरों को नुकसान पहुंचा और 3 अफराद शहीद हो गए। 17 अप्रैल को नाफिज होने वाली जंग बंदी के बावजूद इसराइली अफवाज ने हमलों का सिलसिला जारी रखा। जब रेहान, बसलाया और जजीन के इलाके समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मस्जिद के करीब भी हमला रिपोर्ट हुआ, जबकि सरहदी गाँव ख़याम में घरों को आग लगा दी गई। Justified actions and unilateral measures announced by the Indian government on 23rd April, followed by belligerent public statements, have significantly heightened tensions and pose a serious threat to regional peace and security. भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जाहिलियत से कबल ही उसके नापाक अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब किए और खबरदार किया कि किसी भी आबी जाहिलियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी कबूल करने पर रज़ामंद हैं। हर सांस सिर्फ सांस नहीं, ये इस वतन की हिफाजत का कर्ज है जो वो हर लम्हे अदा करता है। सरहदों पे खड़ा हर जवान
सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो कौम की उम्मीद है, वो हमारे कल का निगहबान है। हमने बुनियाद महसूस में देखा कि हमारे जवान कैसे डटे रहे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कैसे साबित कदम खड़े रहे। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने भरपूर कौमी जोशो बलबले के साथ इजहार ख्याल किया। शहरियों ने कहा कि पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती काबिल फ़ख्र और काबिल तकलीफ है। ये इत्तेहाद हमारे इज्तिमाई शऊर, कौमी गैरत और अज़्म समीम की अक्कासी करता है। और लाहौर की ज़ेर तामीर इमारत में लिफ्ट गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। वाक़या लिबर्टी के करीब प्लाजा में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजदूर काम कर रहे थे कि लिफ्ट गिर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।